नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? नमस्कार सर, मेरा नाम देशराज वर्मा और हम सब उत्तर प्रदेश से हैं, डिस्ट्रिक्ट अयोध्या से। जी, आप यहाँ पे घूमने के लिए उद्देश्य से आए हैं या फिर स्नान करने के उद्देश्य से? यहाँ हम घूमने के उद्देश्य से आए हैं, देख रहे हैं कि कुंभ में अभी क्या तैयारी हुई है और क्या हो रहा है और आगे कैसा माहौल रहेगा। तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पर विजिट कर रहे हैं और देख रहे हैं कैसे क्या है। देखने में तो ठीक लग रहा है, सब कुछ अच्छा अभी तैयारी चल रही है। फिर कुंभ तो हमारा 13 जनवरी से स्टार्ट है और 26 फरवरी तक चलेगा। तो अभी भी इसमें तैयारी बहुत कुछ चीज़ होना बाकी है, लेकिन बहुत कुछ चीज़ बनाया जाएगा। मेजर काम हो चुका है, बहुत कुछ चीज़ जैसे सड़क बना दी गई आने जाने के लिए, घाट बनाया गया है, चीज़ें बना दी गई। तो सर ये आपने क्या सुना है कि महाकुंभ क्यों लगता है? हाँ, तो महाकुंभ जो लगता है उसके रीज़न 2 बताए जाते हैं। पहला रीज़न जो है महाकुंभ लगने का वो ये है कि एक बार समुद्र मंथन हुआ। जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में क्या निकला? अमृत निकला। तो उस अमृत जब निकला तो उसको देवता और असुर में क्या हुआ? युद्ध हुआ। वह युद्ध 12 दिनों तक चला और जब वह युद्ध 12 दिनों तक चला तो वहाँ तो 12 दिन लगा युद्ध का, लेकिन पृथ्वी पर 12 साल के बराबर हुआ। क्योंकि जो टाइम ट्रेवल होता है दोनों का डिफरेंट होता है, पृथ्वी और अंतरिक्ष में। तो उस 12 के कारण यहाँ 12 साल बाद कुंभ मनाया जाता है धरती पर। और एक रीजन ये बताया जाता है कि सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश करता है और बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करता है 12 साल बाद, इसलिए कुंभ मनाया जाता है। ये सब ये रीजन है। और कुंभ जो हमारा है वो भी प्रयागराज में लगता है, उज्जैन में लगता है और नासिक और हरिद्वार 4 जगह पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। इस तरह कुंभ मनाया जाता है। तो आपको यहाँ पर आगे कैसा फील हो रहा है? हाँ, यहाँ पर आके हमको अच्छा लग रहा है। बहुत चीज़ें मतलब जैसे सेक्टर बांट दिया गया है, सेक्टर नंबर 1, सेक्टर नंबर 2, सेक्टर नंबर 3, सेक्टर नंबर 4, सेक्टर नंबर 7, ऐसे बातें मतलब फाफा मऊ तक ये चीज़ें गई हैं। यहाँ मतलब बड़े हनुमान से लेकर और फाफा मऊ तक आप जाएंगे तो सेक्टर मतलब डिवाइड किए गए हैं। सेक्टर में चीज़ें की जा रही हैं और बेहतर तरीके से चीज़ें की जा रही हैं और बेहतर सिक्योरिटी के साथ भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अभी बहुत चीज़ें मतलब एक जो स्ट्रक्चर वे है वो बनाया जा चुका है, बाकी उसके ऊपर अभी काम बाकी है। मुझे लगता है कि 13 जनवरी तक जब तक ये शुरू होगा मकर संक्रांति तब तक बहुत सी चीज़ें हो जाएंगी। बड़े लोग अपना वो ले लिए हैं मतलब लगाने के लिए शिविर, तो शिविर का भी आयोजन लोग कर चुके हैं और दूर दराज से भी लोग आए हैं। एक महापर्व धार्मिक त्यौहार में सबसे बड़ा त्यौहार है कुंभ जो हमारा है, वो सबसे बड़ा त्यौहार है धार्मिक, जहाँ से देश विदेश से भी लोग आते हैं। इस तरह कुंभ का हमारा मतलब काम होता है और इतना चीज़ें। तो आने वाले अपने मतलब जनरेशन्स को क्या इससे सुझाव देना चाहिए? जैसे आपके मन में अगर रहा है तो अपनी आपका भी लागू। देखिए, हर चीज़ एक धार्मिक जो चीज़ें हमने धार्मिक चीज़ें की हैं, जब उसका साइंटिफिक चीज़ें निकालेंगे तो देखेंगे कि एक चीज़ों से लिंक है। जैसे हमने बोला कि हमारा जो बृहस्पति है वो कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। आखिर आप सोचिए उस समय ऋषि मुनियों ने कैसे पता लगाया कि ऐसे होता है? अब तो हमारे पास सैटेलाइट थी नहीं, फिर भी ऐसा नहीं होता था, फिर भी हम पता लगाएं कि मतलब ऐसे चीज़ें चलती रहती हैं। तो एक अपना साइंटिफिक रीज़न होता है। जैसे हम सूर्य को जल देते हैं, ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने खोज किया सूर्य को जल देते हैं तो उससे कुछ रेज जो होती हैं, जो अच्छी रेज होती हैं, वो हमारे आँखों में प्रवेश करती हैं, मतलब फिल्टर होके पानी के अंदर से। ऐसा है, लेकिन हम लोग जल चढ़ाते हैं ऊपर से, ऐसे जल देते हैं ना, तो वो चीज़ें तो ऐसे हर चीज़ का एक महत्व होता है। तो हमारी जो धार्मिक चीज़ें हैं रूढ़वादिता को छोड़कर हमको उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और उसको बेहतर तरीके मनाना भी चाहिए। सर, हमने अभी न्यूज़ में खबर चल रही थी कि यहाँ पे कुंभ एरिया में मुस्लिमों का आना वर्जित है। नहीं, टोटली मुस्लिम देखिए, हम कहना चाहते हैं कि टोटल मुस्लिमों का आना वर्जित नहीं। जो रूढ़वादी मुस्लिम, जैसे आप देखेंगे तो हिंदू में बहुत से कट्टरवादी हिंदू रहते हैं, कहते हैं हम कट्टरवादी, ऐसे लोगों का वर्जित किया गया है। जो लोग अच्छे मुस्लिम हैं, ठीक है, उनका ऐसा कुछ भी नहीं है और कोई सरकार की प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है। आप सरकार की प्रॉपर गाइडलाइन ऐसा देखे हैं, वो सब चीज़ें नहीं है। ये कुछ लोगों ने साधु संतों या कोई साधु संत जो ऐसा हो जो रूढ़वादी हो, वैसे लोगों ने ऐसा किया है। बाकी कोई सरकार की गाइडलाइन है, कोई भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉपर यहाँ चेकिंग की व्यवस्था की गई है। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति के लिए यहाँ ड्रोन सिस्टम या चेकिंग सिस्टम बहुत सी सब चीज़ें लागू की गई हैं। तो सिक्योरिटी में यहाँ कोई कमी नहीं है। हाँ, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आ सकता है। हाँ, यहाँ पर व्यवस्था बेहतर की गई है। जैसे अभी नदी से उस पार जाने के लिए पीपा पुल का आयोजन किया गया है। इधर देखेंगे तो इधर पीपा पुल का आयोजन है। वो घाट को भी बनाया गया है, जो आप नीचे देख सकते हैं, मतलब बेहतर तरीके बना दिया गया है। यहाँ पर नहाने के लिए आगे डिवाइडर लगाया जाएगा। तो बहुत सब चीज़ें हैं और वाशरूम के लिए भी व्यवस्था की जा रही है, कपड़ा बदलने के लिए भी व्यवस्था की जाएगी। तो ये सब चीज़ें भी बेहतर होती रहेंगी। मतलब
13 जनवरी तक ये बाकायदा हो जाएगा। तो सर ये बताइए कि आप इसको साइंस और अध्यात्म से कैसे जोड़ सकते हैं? देखिए इसको साइंस के हिसाब से तो हमें अगर देखा जाए हाँ, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल हेल्थ पर खर्च करना चाहिए, एजुकेशन पर खर्च करना चाहिए और हमारे जो पैसे 5-5 हज़ार करोड़ रुपए मतलब काम बड़ी अमाउंट की राशि बड़ी अमाउंट की राशि बड़ी यहाँ पर बड़े-बड़े लोगों के लिए तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या हमारा देखिए, देश हाँ, साइंस देखिए साइंस आप की तरफ ज़्यादा अग्रसर होना चाहिए या इन सब चीज़ों हाँ। को भी लेकर के चलना चाहिए? इन सब चीज़ों को लेकर भी साथ में चलाए। इसरो हमारी सैटेलाइट लॉन्च करती है, तो एक बार मंदिर की परिक्रमा, वहाँ पर जो मंदिर है उसकी परिक्रमा करने के बाद भी सैटेलाइट लॉन्च की जाती है। मतलब ये मान के चला जाता है कि वो मतलब उनको भगवान में बिलीव है, वो भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, वो वैज्ञानिक फिर भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, भगवान में बिलीव करके लॉन्च करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक नेचुरल पावर है, जैसे हम मानव हैं, आप भी मानव हैं, ठीक, आप भी सेम चीज़ें नाक भी हैं, सब चीज़ें जो चीज़ हमारे में वो भी आप भी हैं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे नेचुरल पावर जो हम लोगों को बनाया है। ठीक है, तो हम साइंटिफिक दृष्टि से देखेंगे या धार्मिक दृष्टि से, दोनों सही है, बरूढ़वादिता कोई चीज़ में नहीं होनी चाहिए, बाकी सब चीज़ें ठीक है। कोई भी देश को देखेंगे जहाँ ह्यूमन कैपिटल है या कैपिटल इन्वेस्टमेंट, सब जगह देखेंगे तो वहाँ धार्मिक चीज़ें लेकर भी चली जाती है और उसको सभी चीज़ें लेकर चली जाती है। ये तो आप साइंटिफिक ही चले जाएंगे तो आप ये देखने की कोशिश करेंगे आदमी डिप्रेशन में चला जाएगा, और डिप्रेशन का इलाज कहाँ से होता है? डिप्रेशन का इलाज यदि आपको ऐसा चीज़ करना होता है तो कभी कभी हम घर से बाहर निकल कर भी देखना होता है। धार्मिक चीज़ों में जाने पर चीज़ें मतलब क्या रहती है, हमारा मन डिवाइड हो जाता है और उस चीज़ डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल देखिए, आपके कहने का मतलब है जो मानसिक बीमारियां हैं, मानसिक बीमारियों को दूर करने में अध्यात्म बहुत बड़ा सहायक बहुत बड़ा सहायक है। देखिए हम आपको क्या इसका ये साइंटिस्ट होते हैं, हाँ हाँ साइंटिस्ट जो होते हैं मानसिक रोगों पर काम करते हैं, मानसिक विकारों को दूर करते नहीं नहीं, देखिए जो साधु संत यानी जो हाँ ऐसा मानते हैं कि जो जीवन में कुछ नहीं कर पाते कुछ बेहतर वैसा नहीं हो पाता तो एक तरह से एकांतवास और अब नहीं, एकांत आप देखिए बढ़ जाते हैं आप और कभी भी इसमें उनको चाहे वो कुछ बोले मौन रहे हाँ। वाह वाह होगी भाई नहीं, बाबा जी ऐसा नहीं होता, देखिए। धारण किए हुए हैं मौन ऐसा नहीं, व्रत आप कहते हैं कि आप कुछ जब मतलब पढ़ा- कुछ भी करेंगे ठीक है। देखिए उसमें आपको सत्य क्योंकि आप ज़्यादा इधर उधर नहीं करेंगे तो आप सत्य की राह पे रहेंगे ही रहेंगे। हाँ तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि देश को ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक पढ़ाई की जानी चाहिए या फिर साधु संतों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए? किस तरह के साधु संत नहीं, देखिए आप जैसा कह रहे हैं कि इस चीज़ पर फोकस किया जाना चाहिए, इस चीज़ पे नहीं किया जाए, कोई भी चीज़ें यूनी डायरेक्शन नहीं की जानी चाहिए, मल्टीपल डायरेक्शन की चाहिए, क्योंकि जो नेचर है कोई एक वृक्ष नहीं बनाया है कि मतलब एक आम का वृक्ष बना दिया तो फिर पीपल का नहीं बनाया, हर प्रकार के वृक्ष बनाए ना। ऐसे सोसाइटी में मल्टीपल चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हर चीज़ की एक एरिया होती है, उसमें उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि धार्मिक आयोजनों से ही हमारा मतलब कोई आदमी डिप्रेशन से बाहर निकल है, ये सब कहना ठीक नहीं है, ठीक है, या मतलब साइकिट्रिक से निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ का अपना एक जगह पर एक प्लेस होता है, उसको बेहतर कर सकते हैं। जैसे हम बताएं कि इस चीज़ों से मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप बहुत पढ़ाई करते हैं तो कभी कभी जब बाहर निकलते हैं तो गाड़ियों का शोर मिलता है, लगता है कहीं मंदिर मिल जाता है, उसके पास में बैठते हैं वहाँ थोड़ा शांति मिलेगी, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? तो वहाँ मिलता भी है, क्योंकि वहाँ उस तरह की चीज़ें रहती हैं और अच्छा एनवायरनमेंट होता है, ठीक। और देखिए अभी हम धार्मिक एक एग्जाम्पल देंगे आपको जो आपको बेहतर लगेगा। जैसे क्या होता है, कोई आदमी जब डेथ होता है तो 13 दिन का एक कर्मकांड किया जाता है, मानते हैं कि नहीं मानते हैं?
अब वो कर्मकांड, जैसे कोई आदमी मर गया तो डर लगता है, अच्छा कोई आदमी का डेथ उनके घर नहीं जाओ, बच्चा रहते हैं डर ही लगता है। लेकिन क्या होता है कि 13 दिन के कर्मकांड करने के बाद लगता है कि हम इस चीज़ से बाहर आ गए, ऐसा फील होता है ना, लगता है सब कुछ खत्म हो गया, अब सब कुछ बढ़िया है, ऐसा फील होने लगता है। वो कर्मकांड इसीलिए किया जाता है ताकि एक मानसिक जो मतलब डेथ हुआ है वो सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, उस विकार से बाहर निकलकर एक नई चीज़ समझ पाएँ। तो ऐसी ही चीज़ें ये सब आयोजन की जाती हैं उस चीज़ को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए। लेकिन कुछ लोग ने उसका मतलब उस चीज़ की आड़ में दुरुपयोग भी करते हैं, तो उस दुरुपयोग को हमेशा हमेशा छोड़ के चलना होगा। आप बोले कि जो साधु संत होते हैं नहीं पढ़ या कोई नहीं पढ़ पाया तो साधु संत बन जाता है, ऐसी ही तो बात करते हैं।